ये जो रस्म की तस्वीरें आप लगातार कब्रिस्तान से दिखा रहे हैं, क्या इस बारे में बता सकते हैं किस तरह की इस वक्त रस्म चल रही है? जो शव उसका सुपुर्द खाक किया जाना उससे पहले की जो इस वक्त रस्म चल रही है। देखिए, आपको बता दें हम कि इस वक्त जो है सबसे पहले जब असद के शव को जो शव वाहन है उससे उतारा गया, उसके बाद जो है उसको गुस्ल किया गया। गुस्ल दिए जाने के बाद फिर कफन में शव को लपेटा गया। उसके बाद फिर जनाजे की नमाज इस वक्त हो चुकी है और अब जो है वो सुपुर्द खाक किए जाने की जो रस्म होती है वो रस्म शुरू हो चुकी है। तो अब तकरीबन 1 घंटे का ही वक्त और लगेगा और कभी भी जो लोग अंदर गए हैं वो पूरी तरीके से सुपुर्द खाक किए जाने की जो रस्म होती है उसको खत्म करके कभी भी बाहर निकल सकते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन उसमें भी कम से कम 40 से 45 मिनट का वक्त लगेगा, क्योंकि जो पूरा शव होता है उसको कब्र के अंदर लिटाया जाता है। उसके ऊपर लकड़ियां लगाई जाती हैं। लकड़ियों के ऊपर जो बेर के कांटे होते हैं, नुकीले कांटे होते हैं, वो रखे जाते हैं ताकि कोई जानवर वगैरह मिट्टी हटाकर अंदर दाखिल ना हो सके, शव को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद मिट्टी लगाई जाती है। पूरा जब बराबर हो जाती ज़मीन, उसके बाद फिर कब्र तैयार की जाती है और कब्र तैयार करने के बाद फिर जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं यानी कब्रिस्तान में, वो सारे के सारे लोग फातिहा पढ़ते हैं और जो जिस शख्स की मौत होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, दुआ की जाती है। अल्लाह से ये गुजारिश की जाती है कि वो जो मरहूम है यानी जिनकी मौत हो चुकी है उनको जन्नत में जगह दें, उनके गुनाहों को माफ़ कर दें। तो ये पूरी प्रक्रिया ख़त्म होने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लग सकता है। तो इस बीच आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर कि अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बाहर से ही पुलिस ने पहरा लगा रखा है। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और 2 कैमरों से आप देख सकते हैं। एक कैमरा अंदर से जो दिखा रहा है और थोड़ी दूरी से जो हमारे कैमरा सहयोगी अनुराग दिखा रहे हैं तस्वीरें, वो सीधी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से असद अहमद के शव को दफनाए जाने का काम चल रहा है और ठीक इसी तरीके की प्रक्रिया शहर का जो मेहदौरी इलाका है वहां पर जो कब्रिस्तान है वहां पर भी अपनाई जा रही है। क्योंकि वहां पर असद अहमद के साथ 3 दिन पहले जो पुलिस का एनकाउंटर हुआ था, यानी परसों जो एनकाउंटर झांसी में हुआ था, उसमें असद अहमद के साथ साथ 5 लाख रुपए का इनामी जो गुलाम है वो भी मारा गया था। तो उसका शव लेकर के उसके जो परिवार के सदस्य हैं, हालांकि मां ने उसके साफ कह दिया कि वो आखिरी बार भी बेटे की सूरत देखना पसंद नहीं करेंगे। उसके भाई गुलाम के भाई राहिल ने भी यही बातें कही। तो उसके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो शव को लेकर के यहाँ पहुंचे थे और मेहदौरी कॉलोनी वाला जो कब्रिस्तान है वहां पर शूटर गुलाम के शव को भी इसी तरीके से दफन किए जाने की रस्म जो है वो निभाई जा रही है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें सीधी कसारी मसारी कब्रिस्तान से दिखा रहे हैं जहां असद के अंतिम संस्कार की, उसको सुपुर्द खाक करने की जो तमाम रस्में हैं वो अदा की जा रही हैं और करीब जिस तरह से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन बता रहे हैं करीब 1 घंटे का वक्त इस पूरी प्रक्रिया में लग सकता है। लेकिन मोहम्मद मोइन, इस असद को सुपुर्द खाक करने के बाद किस तरह का रोड मैप तैयार किया है पुलिस ने? जब यहां से जो अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं लोग, उनको किस तरह से वापस ले जाया जाएगा और किसी तरह से भी सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ ना हो, ऐसे में पुलिस ने क्या तैयारी कर ली है? देखिए, आपको बता दें कि कल दोपहर के वक्त जब जुमे की नमाज हुई थी, जुमे की नमाज के बाद अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जो पूरा पुश्तैनी घर था वो एकदम से लोगों की भीड़ से पट गया था। इसके साथ साथ करीब 100 की संख्या में, 100 से ज़्यादा की संख्या में महिलाएं इकट्ठा हो गई थी। बुर्का पहनकर ये महिलाएं आई हुई थी। उसके बाद जो खुफिया एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो गई थी और खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी थी कि कल जब अंतिम यानी आज जब अंतिम संस्कार होगा तो जनाजे में तकरीबन 10,000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो लोगों के तेवर थे उसको देखकर ये किसी तरह से अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल नहीं था कि अगर इतनी भीड़ इकट्ठा होगी तो वो कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकती है, कानून व्यवस्था के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। इसी के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया कि कहीं भी किसी भी जगह पर भीड़ कतई इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। और रात को अधिकारियों ने शाम के वक्त बैठक की और रात को ही आरएएफ और पीएससी की 8 कंपनियां बुलाई गई और इन 8 कंपनियों को यहीं पर यानी जो कब्रिस्तान से लेकर घर तक की जगह है यहां पर डिप्यूट किया गया। तो किस तरह से डिप्यूटेशन किया गया, किस तरीके
से तैनाती की गई। ये आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान के बाहर जो पुलिस के लोग हैं उनकी गाड़ियां लगातार इस तरीके से गश्त कर रही हैं, हूटर बजा रही हैं और दूर दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पुलिस के ही लोग नजर आएंगे। और देखिए ये फिर से वो कब्र खोदने वाले जो लोग हैं वो जा रहे हैं, चूंकि जो कब्र तैयार की गई थी वो कल कब्र तैयार की गई थी और चूंकि मिट्टी का ढेर होता है इसलिए उसका जो शेप है शेप बिगड़ जाता है। तो इस वजह से आज फिर से अभी हमने दिखाया कि फैजी नाम का एक शख्स जो कल कब्र खोद रहा था, जो 4-5 लोगों की टीम होती है उस टीम में शामिल था, कुछ देर पहले वो गया था। तो अब जो है ये एक दूसरा सदस्य ले जाया जा रहा है। हाथ में आप देख सकते हैं कि फावड़ा है, तसला है, यानी जो कब्र की शेप है, कब्र की शेप बदल गई है। क्योंकि रात भर जो खुले में जानवर रहते हैं तो वो उसको नुकसान पहुंचा देते हैं और ऐसे में फिर शव को सुरक्षित दफनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से जो कब्र को खोदने वाले लोग हैं, कब्र को तैयार करने वाले लोग हैं, उनको एक एक कर पुलिस बुला करके ला रही है और तब तक जब तक वो सुपुर्द खाक किए जाने की रस्म शुरू नहीं हो रही है तब तक जो है वो अंदर जो दूसरी रस्में होती हैं वो अदा की जा रही हैं। तो गुस्ल की रस्म हो चुकी है, इसके साथ साथ जो कफन में लिपटाए जाने की रस्म होती है वो हो चुकी है, जनाजे की नमाज भी हो चुकी है और इस वक्त जो है अब वो कब्र को एक फाइनल शेप दिया जाएगा। हालांकि ये काम कल ही कर लिया गया था लेकिन कल शव को लाया नहीं जा सका था, जो कि जो परिवार के लोग हैं वो शाम 7 बजे के बाद खुद ही झांसी पहुंचे थे। तो उस जो कब्र की शेप है उसे फाइनल टच दे करके अब सुपुर्द खाक किए जाने की जो रस्म है वो किसी भी वक्त शुरू हो जाएगी और ये पूरी प्रक्रिया जो है ये पूरी होने में तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का वक्त लगता है। तो अंदर करीब 25 लोग ऐसे मौजूद हैं जिनमें से ज़्यादातर लोग परिवार के सदस्य हैं, इलाके के जनप्रतिनिधि हैं और या फिर जो पड़ोसी हैं जिनको परिवार के लोग चाहते थे कि हाँ ये लोग शामिल हो जाएं, उनकी जिस नामों पर रजामंदी थी उन तकरीबन 25 की संख्या में लोग मौजूद हैं। साथ ही साथ असद अहमद की जो बुआ हैं वो बुआ भी अंदर मौजूद है। हालांकि इस्लाम धर्म की बात करें अगर हम तो कब्रिस्तान में रवायत ये है यानी परंपरा ये है कि महिलाएं नहीं जाती हैं, लेकिन वो दूर बैठी हुई हैं जहां पर सुपुर्द खाक किए जाने की परंपरा होती है वहां पर नहीं बैठी हुई हैं। उन्होंने आखिरी बार असद के असद के चेहरे का दीदार कर लिया है। नम आंखों के बीच रोते बुलकते हुए वो कब्रिस्तान पहुंची थी और परिवार की कोई दूसरी महिला यहां पर नहीं पहुंची हुई है। तो आशंका इस बात की जताई जा रही थी कि शाइस्ता परवीन जो कि असद की मां हैं वो यहां पर आ सकती हैं, अपने बेटे का चेहरा देखने की कोशिश कर सकती हैं और यही वजह है कि बुर्का नशी महिलाओं की भीड़ में शाइस्ता परवीन भी ना शामिल हो जाएं, ना आ पाएं। इसी वजह से ये सारी कवायद की गई कि घर पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी गई, किसी भी जगह महिलाओं की भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी गई और जो शव था वो सीधे कब्रिस्तान लाया गया, ना तो घर ले जाया गया ना ही किसी अन्य जगहों पर रुकने दिया गया। और पुलिस ने लेकिन बाकायदा पूरा जो प्रोटोकॉल है वो प्रशासन ने पूरा कराया कि आपके दफनाने की जो परिवार में रस्म होती है, रवायत होती है, उसमें किसी तरीके की रुकावट ना होने पाए, कोई ये ना कहने पाए कि नहीं हमें अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया ठीक से हमारी रस्म के मुताबिक। तो उन सारी परंपराओं का पालन करवाया गया है। जिस तरीके से गुस्ल की रस्म होती है उस गुस्ल की रस्म को अंदर अंजाम दिलाया गया, वहाँ पानी का इंतज़ाम किया गया था, ड्रम भर करके रखे गए थे, कफन का इंतज़ाम किया गया था, इसके साथ साथ जनाजे की नमाज कैसे कहाँ पढ़ी जाएगी उसके लिए जगह निर्धारित की गई थी। अंदर लोगों को किसी तरीके का खतरा महसूस ना हो इसलिए जो पूरा कब्रिस्तान का इलाका है उसे छावनी में तब्दील किया गया। पुलिस और पीएससी के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई। हालांकि जो अतीक अहमद के वकील हैं वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी वो कब्रिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं। वो लगातार इस बात की जिद पर अड़े हैं कि जो अंतिम संस्कार की रस्म है उसे रोक दिया जाए क्योंकि 10 बजने वाला है और 10 बजे ही जो है वो अतीक अहमद की जो अर्जी है उस पर सुनवाई हो सकती है। अतीक अहमद अपने बेटे के जनाजे में शामिल होना चाहते हैं, जनाजे को कंधा देना चाहते हैं, आखिरी बार बेटे की सूरत देखना चाहते हैं, उसे विदाई देना चाहते हैं। और कल ही जब धूमनगंज थाने में पूछताछ हो रही थी तब भी अतीक अहमद लगातार रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और ये कह रहा था कि हम अपने बेटे के जनाजे में शामिल होना चाहते हैं। और जब पुलिस ने उससे इस बारे में कहा कि हम सीधे तौर पर कुछ नहीं कर सकते हैं, हम नियमों में बंधे हुए हैं, कानून में बंधे हुए हैं, आप कोर्ट के आदेश पर यहाँ रखे गए हैं, तो अगर इस बारे में कोर्ट ही कोई आदेश देगा तभी कोई दखल दिया जा सकता है। इस पर अतीक अहमद ने एक बात कही थी कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब बाप हूं। यही वर्ड थे अतीक अहमद के कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब बाप हूं। मैं अपने बेटे की मौत की वजह बना और इतना बदनसीब हूं कि अपने बेटे के जनाजे को कांधा भी दे सकने की हालत में नहीं हूं, उस स्थिति में नहीं हूं। तो अतीक अहमद की जो बेबसी है उसे समझा जा सकता है, लेकिन ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई इसको भी
समझना होगा। बहरहाल यहाँ पर जो धीरे धीरे अब जो माहौल है वो शांत होता जा रहा है, क्योंकि 1 घंटे पहले हम जो लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि गलियों के किनारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जा रही थी, पुलिस को बार बार लोगों को खदेड़ना पड़ रहा था, लाठियां पटकनी पड़ रही थी और समझा बुझा कर वापस भेजना पड़ रहा था, हर हथकंडा अपनाया जा रहा था। लेकिन अब देख सकते हैं कि अब ये पूरा जो इलाका है, ये कालिंदीपुरम का, कसारी मसारी का, यहाँ पर सन्नाटा पसर गया है। घरों की छतों पर भी जो लोग थे वो भी हट चुके हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, 40 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर इसी वक्त हो गया है, आसमान से आग बरस रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगातार मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। सामने की मकान पर आप देख सकते हैं कि एक सुरक्षा कर्मी खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ हमारे ठीक सामने जो दूसरा मकान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेलमेट लगाए और बॉडी प्रोटेक्टर किट पहन करके एक सुरक्षा कर्मी पीएसी के ये नज़र आ रहे हैं, वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये गेट नंबर 1 की जो तस्वीर है, देखिए यहाँ पर कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुछ सुरक्षा कर्मी जो है वो किनारे की तरफ छांव पकड़ कर खड़े हो गए हैं, लेकिन बैरिकेडिंग की गई है और इसके साथ साथ यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। देखिए ये रजिस्टर जो है, ये रजिस्टर एक लिए हुए हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। जो भी लोग अंदर जाना चाह रहे हैं उनका नाम पहले से यहाँ नोट है। आप अपना नाम बताइए, मोबाइल नंबर वेरीफाई कराइए, अपना एक आईडी दिखाइए और जब ये लोग पुख्ता तौर पर संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ जो शख्स अंदर जा रहा है ये वही शख्स है जिसकी आईडी दिखाई जा रही है, तो उसके बाद ही उसे अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो तकरीबन 25 की संख्या में लोग अंदर हैं और अब ये कहा जा सकता है कि शाइस्ता परवीन के यहाँ पर आने की अब कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है, क्योंकि जिस तरीके के सुरक्षा इंतजाम है, शाइस्ता परवीन कतई कब्रिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते हैं। ये गेट नंबर 1 की तस्वीर है। गेट नंबर 2 और पीछे के जो रास्ते हैं, जो चार दीवारी है, कहीं से भी अंदर दाखिल होने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। और अगर इस तरीके की कोई कोशिश की जाएगी तो शाइस्ता परवीन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपको बताएं कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सादे ड्रेस में भी महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं, इसके साथ बुर्के में भी जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, ताकि अगर शाइस्ता परवीन यहाँ आने की कोशिश करती हैं, कब्रिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करती हैं, तो उससे पहले ही उसे दबोच लिया जाए, उसकी गिरफ्तारी कर ली जाए। तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी तरफ ये देखिए आप कि किस तरीके से एक यहाँ पर ये टेंट लगाया गया था, लेकिन चूंकि लोगों की भीड़ नहीं गई, हम कहेंगे अपने सहयोगी अनुराग से कि वो जो सामने एक कनात लगाया गया है, टेंट लगाया गया है, ज़रा उसकी तस्वीरें देखिए। ये सफ़ेद रंग का ये लगाया गया है ताकि इस बात की उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं तो कुछ लोगों को छांव मिल सके, लेकिन इतनी भीड़ अंदर आई ही नहीं है। गिनती के तकरीबन 25 लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है और ये सारे के सारे लोग जिस तरह से हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो कब्र के आसपास हैं। कब्र का जो शेप है उसे फाइनल टच दिया जा रहा है और कुछ ही पलों में जो सुपुर्दे खाक किए जाने की परंपरा है, आखिरी रस्म है, वो शुरू कर दी जाएगी और 45 मिनट का वक्त लग सकता है। यानी 45 मिनट के बाद जो असद अहमद है वो मिट्टी में दफन हो जाएगा और यहाँ से जो लोग हैं वो वापस चले जाएंगे। तो इस तरीके के मुकम्मल इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।